Hi everyone, I am Yogesh Jangir. Today we have to discuss about a very basic topic of English grammar which called parts of speech. I mean it is a very common type of exercise, but आज के समय में होता क्या है कि आज सब लोग इस बारे में जानते नहीं हैं. कुछ लोगों को मतलब बेसिक चीज़ है लेकिन आधों को पता होता है, आधों को नहीं पता होता है. तो हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. पहले तो मैं आपको बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की एक बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज है. पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो बोली चाली में जो नए टूल्स लगते हैं, बोली चाली में जो टूल्स लगते हैं, जो पार्ट होते हैं जिससे हम हमारे बोलना, हमारा लिखना अच्छा होता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में होती हैं. पहले नंबर पे आती है उसमें नाउन, नाउन. दूसरी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है प्रोनाउन. तीसरी होती है इसमें वर्ब. चौथी इसमें होती है एडवर्ब. पांचवा इसमें होता है एडजेक्टिव. छठी पार्ट ऑफ स्पीच होती है प्रीपोजिशन. और सातवीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में सातवीं चीज होती है, उसको बोलते हैं हम कंजक्शन. और अंत में आता है इंटरजेक्शन. अब हम एक एक करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है. मतलब टोटल जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रही हैं, ये बेसिकली होती क्या है. देखो, अगर सीधी भाषा में हम समझें तो नाउन होता है. नाउन मतलब क्या होता है, एक डेफिनेशन हम सबने पढ़ी है. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. तो नाउन इज ए नेम, ये जो शुरुआती जो लाइन है वहीं पे नाउन का पूरा सार है. नाउन मतलब क्या है, नाउन है बेसिकली, नाउन क्या है, एक नाम है. मतलब नोमेनक्लेचर, किसी भी चीज का नामकरण या किसी भी चीज को जिस नाम से पुकारा जाता है वो नाम नाउन होता है, ना कि वो व्यक्ति, ना कि वो वस्तु. मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जिस तरह से हम संज्ञा कहते हैं, उसी तरह इंग्लिश में द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल. ठीक है, तो हमें ये मालूम पड़ा कि नाउन बेसिकली होता है नाम. उसी तरह ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन होता है वो शब्द जो नाउन को किसी भी सेंटेंस में रिप्लेस करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग. मतलब उसकी ओरिजिनल मीनिंग को चेंज किए बगैर नाउन को जो शब्द रिप्लेस करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन. जैसे कोई भी, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करते हों वो कहलाते हैं प्रोनाउन. अब आते हैं तीसरी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वर्ब. वर्ब जैसे नाम, नाउन मतलब नाम होता है, उसी तरह वर्ब मतलब होता है क्रिया. क्रिया मतलब काम. अगर हम हिंदी में समझें इसको तो काम. तो काम कैसा काम, काम वो जो हम अभी कर रहे हैं. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा प्रेजेंट का काम है, ये मेरे प्रेजेंट वर्ब है मेरी अभी की. मैं पढ़ाऊंगा तो वो भी मेरा काम है. और मैं पढ़ा चुका हूं वो भी मेरा काम है.
तो मतलब बेसिकली वर्ब होती है काम, जो 3 तरह की होती है, प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है और फ्यूचर में होती है। 3 तरह की वर्ब होती है, ठीक है। अब बात करें हम एडवर्ब की। नाम से ही आपको पता चल जाएगा एडवर्ब मतलब होता क्या है। एडवर्ब मतलब एड वर्ब। अगर हम इसको तोड़ेंगे एडवर्ब को तो आपको पता चलेगा एड प्लस वर्ब। तो वर्ब में कुछ ऐड करना है क्या? जी, ऐड तो करना है, लेकिन कैसे, किस तरह से ऐड करना है, ग्रामेटिकली कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि आई स्पीक, आई स्पीक, ये एक सेंटेंस आपके हिसाब से बन गया, आई स्पीक, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अगर मैं आपको इस तरह से बोलूंगा आई स्पीक लाउडली, मतलब मैं जोर से बोल रहा हूं, तो ये आपको कंप्लीट सेंस देगा कि आई स्पीक, मैं बोल तो रहा हूं, पर वो किसी तीसरे आदमी को पता नहीं चलेगा किस तरह से बोल रहा हूं। आई स्पीक लाउडली, मैं जोर से बोल रहा हूं, तो ये कंप्लीट सेंस आपको देगा। तो जो मैंने बोला है आई स्पीक लाउडली, तो जो लाउडली जो लगा हुआ है शब्द, लाउडली जो आपके एक वर्ड लगा हुआ है आपके स्पीक के पीछे, आपकी वर्ब के पीछे, आगे और पीछे दोनों हो सकता है। जैसे ये वर्ब के पीछे जो ये लाउडली लगा हुआ है, ये क्या है? ये आपका होगा एडवर्ब। आई वॉक स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि क्रिया किस तरह से हो रही है। मतलब बेसिकली एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो वर्ब की जो क्रिया को ये बताते हैं क्रिया किस तरह से हो रही है, मतलब उसकी इंटेंसिटी को जो बताए, वो होता है एडवर्ब। वर्ब की या क्रिया की इंटेंसिटी को बताने वाले शब्दों को कहते हैं हम एडवर्ब, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दूं तो मैं तो आपको बताऊं स्लोली, लाउडली, ये कुछ नॉर्मल से एग्जांपल हैं, है ना। और स्ट्रांगली, ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव, हमारा नेक्स्ट और 5th पॉइंट है इसमें एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? देखो, जिस तरह से वर्ब में ये चीजें जोड़ने से वर्ब का सेंस पूरा हो जाता है, सेंटेंस में क्लियरिटी आती है, उसी तरह अगर हमको नाउन की क्वालिटी को बताना हो, जैसे एडजेक्टिव बेसिकली वो शब्द होते हैं जो नाउन की क्वालिटी, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं ना, सिर्फ नाउन नहीं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही इज ए हैंडसम बॉय, क्या बोला मैंने? ही इज ए, जैसे यहां पे लिख लेते हैं हम, ऐसे हम लिखते हैं यहां पे, ही इज ए हैंडसम बॉय, ठीक है। तो अब अगर हम इस सेंटेंस को अगर तोड़ेंगे तो देखो, बॉय हमारी एक नाउन है, ठीक है, ही हमारा एक प्रोनाउन है, ठीक है, ठीक है। बॉय कौन सी नाउन है? बॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बॉय तो ग्रुप में आ रही है ना, सारे लड़कों की बात हो रही है। तो ये हैंडसम जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है किसकी? इस बॉय की, इस लड़के की क्वालिटी बता रहा है ये शब्द हैंडसम। तो ये हैंडसम शब्द क्या है? इसमें इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया हमारे एडजेक्टिव। बिल्कुल इजी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी महाभारत रामायण नहीं है। जैसे मैं बोलूँ टॉल बॉय, टॉल बॉय, या फिर फनी बॉय, प्रीटी गर्ल। जैसे टॉल बॉय मतलब लड़का लंबा है, तो ये लड़के की क्वालिटी है कि वो लंबा है, तो ये क्वालिटी को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। तो ये टॉल क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है।
फनी बॉय, फनी होना मतलब मजाकिया होना भी क्वालिटी होती है। तो ये फनी शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। प्रिटी गर्ल, प्रिटी मतलब होता है सुंदर, ठीक है। तो प्रिटी गर्ल, ये गर्ल की क्वालिटी है कि वो प्रिटी है, आया समझ में आपको? गर्ल की क्वालिटी है कि वो प्रिटी है, तो ये प्रिटी शब्द क्या हो गया आपके लिए, एडजेक्टिव हो गया। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का अगला वो पड़ाव है वो कहाँ आता है, प्रीपोजिशन। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन बताएगा, लेकिन किसकी बताएगा, वो शब्द जो हमें नाउन की पोजीशन बताते हैं कि नाउन एक्चुअली में कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं प्रीपोजिशन। जैसे इन, ऑन, एट, अपॉन, वो शब्द जो हमें नाउन की पोजीशन को बताते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो मैं कहूंगा आपको कि द मार्कर इज ऑन द टेबल। क्या कहूंगा मैं आपको, द मार्कर इज ऑन द टेबल। द मार्कर, देखना, द मार्कर is on the table। तो मार्कर हमारी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है। ये ओन जो शब्द है कि जो हमें बता रहा है कि मार्कर एक्चुअली में है कहां पे। मार्कर जो एक नाउन, जो इस नाउन, जो मार्कर एक नाउन है, इसकी पोजीशन को जो बताए, इसकी पोजीशन को कौन बता रहा है, ये शब्द ओन। तो ये ओन शब्द हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए प्रीपोजिशन। मतलब साधारण आसान शब्दों में कहूँ तो वो शब्द या वो ऐसे वर्ड्स जो हमको हमारी मेन नाउन की, हमारे सब्जेक्ट की, हमारे नाउन की जो पोजीशन बता दे कि वो कहाँ पे है, तो वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे कंजक्शन पे। देखो कंजक्शन होते हैं ब्रिज वर्ड, मतलब दो नाउन या दो नाउन क्लोज को आपस में जोड़ते हो, वो शब्द होते हैं कंजक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड, और, बट, ETC, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। ठीक है। ऐसे शब्द जो दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन या दो नाउन क्लोज को आपस में जोड़ता हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लूं, राम एक नाउन है एंड श्याम। राम भी एक नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, ये जो वर्ड बीच में है आपके कंजक्शन एंड। तो एंड क्या है, हमारे कंजक्शन है। एंड है बेसिकली एक कंजक्शन। दो नाउन क्लोज को भी जोड़ते हैं हम। नाउन क्लोज क्या होती है, देखो पहले ऐसे सेंटेंस जो नाउन से स्टार्ट होते हो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नाउन क्लोज। मतलब जैसे कोई नाम से चालू हो, राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है। ये सेंटेंस चालू हुआ किससे चालू हुआ, ये नाउन से चालू हुआ, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये पूरा सेंटेंस आपको कहलाएगा नाउन क्लोज। ठीक है। तो दो नाउन, दो प्रोनाउन, एक नाउन एक प्रोनाउन या फिर नाउन क्लोज को जो शब्द जोड़ते हैं वो कहलाते हैं नाउन क्लोज। ठीक है। और इनको जोड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन, एंड, और, बट, सो फॉर एंड सो ऑन। इंटरजेक्शन। अब
आखिरी आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट बचा है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है वो शब्द जो हमारे मुंह से अचानक सडनली निकल जाते हैं एक्साइटमेंट के थ्रू। जैसे हम कहेंगे ओ माय गॉड, वाओ, फॉर सम, मतलब द वर्ड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए मेस्मराइजिंग व्यू और मेस्मराइजिंग इमेज इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। मतलब ऐसे शब्द जो अचानक से हमारे मुंह से निकल जाते हैं, किससे? आश्चर्य की वजह से। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होते हैं, जो अचानक से निकल जाते हैं, उद्धृत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे मैं बोलूं वाओ, हमने कोई वस्तु देखी और हमारे मुंह से हम कहीं घूमने गए और हमने अचानक से एक दृश्य देखा और हमारे मुंह से निकला वाओ। तो ये जो वाओ निकला है ना, ये जो वाओ निकला है, ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। जैसे मैंने अचानक से कुछ बोला, कहीं कुछ अनहोनी हो गई, कुछ अप्रिय घटना हो गई, हमारे मुंह से निकलता ओ माय गॉड, निकलता है ना ओ माय गॉड। तो ये क्या हो गए? ऐसे शब्द जो अचानक से उद्धृत हो जाते हैं, अचानक से निकल जाते हैं और उनमें एक सडन फीलिंग होती है, सडन इमोशन की वजह से जो निकल जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम इंटरजेक्शन, है ना। ओह, तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। ये उनके नाम हैं और वो क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, वो किस तरह से पहचाने जाते हैं, किसी सेंटेंस में वो क्या काम में आते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमने आपको आज इस छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। बड़ी ही बेसिक सी जानकारी है, लगभग सभी को होना चाहिए। 6 से लेके मतलब 6 क्लास तक आते आते आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लगभग याद हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।